और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर फेडरल चांसलरी में गेस्ट बुक पर हस्ताक्षर भी किए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये यात्रा प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इस वक्त मौजूद, और अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें जब उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उसके बाद विजिटर्स बुक में उन्होंने हस्ताक्षर किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और वियना में हुई भारत ऑस्ट्रिया प्रतिनिधिमंडल स्तर वार्ता में अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पीएम मोदी और ऑस्ट्रियाई दल का नेतृत्व वहां के चांसलर कार्ल नेहमर ने किया। बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। और वार्ता के बाद साझा वक्तव्य में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। पीएम मोदी ने अपने ऑस्ट्रियाई दौरे को ऐतिहासिक और विशेष बताया। पीएम ने कहा कि आपसी विश्वास और साझा हितों से दोनों देशों के रिश्तों को बल मिलता है। दोनों देशों ने सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों की पहचान की है। पीएम ने बताया कि दोनों देश साझेदारी को रणनीतिक दिशा देने पर सहमत हुए हैं। हमने निर्णय लिया है कि संबंधों को स्ट्रैटेजिक दिशा प्रदान की जाएगी। आने वाले दशक के लिए सहयोग का खाका तैयार किया गया है। यह केवल आर्थिक सहयोग और निवेश तक सीमित नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे के सामर्थ्य को जोड़ने का काम किया जाएगा। दोनों देशों की युवा शक्ति और आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए स्टार्टअप ब्रिज को गति दी जाएगी। मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप पर पहले से समझौता हुआ है। यह लीगल माइग्रेशन और स्किल्ड वर्कफोर्स की मूवमेंट में सहयोग देगा। सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद की कठोर शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधारों पर भी सहमति जताई। पीएम ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया संकट का उल्लेख करते हुए संवाद और कूटनीति से शांति तक पहुंचने का संदेश एक बार फिर से दोहराया। मैंने और चांसलर नेहमर ने विश्व में चल रहे विवादों, चाहे यूक्रेन में संघर्ष हो या पश्चिम एशिया की स्थिति, सभी पर विस्तार में बात की है। मैंने पहले भी कहा है कि यह युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। कहीं भी हो, मासूम लोगों की जान की हानि स्वीकार्य नहीं है। भारत और ऑस्ट्रिया शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल देते हैं। इसके लिए हम दोनों मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार हैं। और ऑस्ट्रिया के चांसलर ने अपने देश के भारत के साथ ऐतिहासिक रिश्तों का जिक्र किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के विशाल कद को सराहा। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने शांति स्थापना के प्रयासों में भारत की अहम भूमिका बताई।
Der Premierminister Our shared objective is to achieve a comprehensive, just and permanent peace in line with the UN Charter. India is an important and influential and creditworthy country. India is the biggest democracy in the world, and therefore India's role, especially for Austria, is more than important when it comes to the peace process and future peace summits. और ऑस्ट्रिया के चांसलर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रगति की सराहना की। 7 Milliarden Euro. 2.7 billion euro is the current trade volume. More than 150 Austrian businesses are operating in India, and we expect the number to increase, and there will also be Indian investments in Austria. There is high demand for economic cooperation, particularly when it comes to renewable energy, about environment and urban technology, urban development and infrastructure development. It's impressive to look at India's success when it comes to infrastructure, digitalization in society, and developing infrastructure at an enormous pace. Mit dem heutigen Business Forum. और यहाँ रुकें एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री इन दिनों ऑस्ट्रिया में हैं, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हैं, और अब से कुछ देर पहले ही प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता खत्म हुई है और इसके बाद दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने बहुत अहम बातें कही हैं। क्या है इन बातों के माने? हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से वियना से इस वक्त अरुण शर्मा जुड़ चुके हैं। अरुण, एक बार फिर से आपका स्वागत। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, चाहे वो आतंकवाद की बात हो, रिफॉर्म्स की बात हो, जो और भी ग्लोबल इश्यूज हैं, इन तमाम मुद्दों को टच करने की कोशिश की। लब्बो-लुबाब क्या इन बातों से निकाला जाए? देखिए, 5 बड़े टेकअवेज निकाल सकते हैं जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रेस स्टेटमेंट में दिए, और इस पूरी विजिट को भी आप उसमें देख सकते हैं, सम अप करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहला जो टेकअवे वो इंडिया और ऑस्ट्रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साफ कहा कि हमारे रिश्ते अब केवल इकोनॉमिक, बिजनेस, ट्रेड यहीं तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, बिकॉज 75 ईयर्स हो रहे हैं हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को। तो जाहिर सी बात है, अब एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू भी होगा, एक स्ट्रेटेजिक एंगल जी टेक्नोलॉजीज में डील करते हैं, तो उसमें ये एक स्ट्रेटेजिक एंगल होना जरूरी होता है। वही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, जो कि एक बड़ा टेक अवे कहा जा सकता है। दूसरा, जैसा कि यूरोप के अंदर देख रहे हैं आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, तो उसमें भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साफ तौर पर कहा कि हम लोग आतंकवादी गतिविधियों को एक तरह से कंडेम करते हैं, दोनों ही देश मिलकर के उसको कंडेम करते हैं, और हर तरह के फॉर्म को एक तरह से कंडेम किया जाता है जब तक आतंकवाद की बात आती है। यानी कि आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसको तेज करने की बात होती हुई दिखाई देती है। तीसरा बड़ा टेक अवे है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट पर
वेस्ट की काफी ज्यादा नजरें हैं इस समय पर, क्योंकि वो रशिया के बाद तुरंत यूरोप में आ जाते हैं यहाँ विजिट ऑस्ट्रिया के अंदर। तो एक तरह से हम इस बात को जानते हैं कि यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी कहीं ना कहीं चर्चा में आया। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़े स्ट्रांगली इस बात को रखा और इसको हाईलाइट किया कि ये बात को वो एक तरह से कन्वे भी कर चुके हैं रशिया को और बता भी चुके हैं, और ये बात उन्होंने यहाँ पर वापस रिटरेट की कि दिस इज नो टाइम फॉर वॉर, और बैटल फील्ड्स में आप सॉल्यूशंस को नहीं फाइंड कर सकते। डायलॉग और डिप्लोमेसी ही एक पॉइंट ऑफ व्यू है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कह सकते हैं वो ये है कि मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स करना, क्योंकि जिस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनवाइट किया ऑस्ट्रिया को कि जो हमारे जो मल्टीलैटरल इनिशिएटिव हैं, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, CDRI हो गया, डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इस तरह के इनिशिएटिव को जो ऑस्ट्रिया वो भी ज्वाइन करे। प्लस जो लास्ट टेक अवे फिफ्थ पॉइंट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी कहा कि अब इस समय पर मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स में रिफॉर्म करने की जरूरत है, बिकॉज वर्ल्ड ऑर्डर एक तरह से चेंज हो रहा है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से ग्लोबली जो एक बड़ी भूमिका है वो भारत निभा रहा है। तो ऐसे में बहुत एक तरह से ऑस्ट्रिया का भी इसमें सपोर्ट आना और ये कहना कि और इस बात पर सहमति होना कि हाँ हम लोग मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स में भारत के लिए सपोर्ट करते हैं, तो वो एक बड़ी कुछ टेक अवेज आप एक तरह से देख सकते हैं जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर मोदी की ऑस्ट्रिया विजिट की अगर बात की जाए। अरुण, इस पे थोड़ा सा इलैबोरेट कर सकें। उन्होंने यूक्रेन इशू का जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने वेस्ट एशिया में जो कुछ चल रहा है उसका भी जिक्र किया। इन विषयों के बारे में पीएम का कहना, जिक्र करना, इसके क्या कुछ मायने निकाले जाएं? देखिए, इसके मायने ये निकलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक तरह से इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं ग्लोबली कि हम लोग बुद्ध की धरती से आते हैं, हमारे लिए वसुधैव कुटुंबकम की हम लोग भावना में बिलीव करते हैं। और इस बात को, ये ट्राइड एंड टेस्टेड बात है कि वॉर से यानी कि लड़ाई से कोई मसले नहीं सुलझते हैं। और हम देख रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट देखिए लगभग 2.5-3 साल से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और ये सुलझता नजर नहीं आ रहा है। आज ही सुबह यूएस की जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि शायद भारत इस बात को रशिया को कन्वे कर सकता है कि कि इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया जा सके। यानी कि वेस्ट की नजरें एक तरह से भारत के ऊपर है और भारत कहीं ना कहीं नंबर 1 अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे लेकर के चल रहा है। अगर हमें रूस के साथ में हम लोग बायलैटरली आगे बढ़ते हैं और वहां पे हमें नेशनल इंटरेस्ट और पर्पस सॉल्व होता है तो हम उसके साथ आगे जा रहे हैं। हम यूरोप के साथ भी एंगेज कर रहे हैं। तो हमारे रिलेशनशिप किसी कंट्री स्पेसिफिक नहीं है कि हम किसी कंट्री के साथ एंगेज करेंगे तो किसी और कंट्री के साथ एंगेज नहीं कर सकते हैं। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी और हमारे जो इंडिया का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि हम लोग इंडिपेंडेंटली स्टैंड अलोन बेसिस पे हर कंट्री के साथ में डील करते हैं, उनके साथ में एंगेज करते हैं। तो एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी रशिया की बायलैटरल विजिट पर रहते हैं, वहां पे एंगेजमेंट होती है प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन की, और वहां से डायरेक्टली अपनी सेकंड लेग ऑफ विजिट के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी यूरोप में आते हैं, ऑस्ट्रिया के अंदर। वहां भी एक तरह से स्ट्रेटेजिकली कैसे दोनों रिश्तों को आगे लेकर के जाया जा सके इस बात पर फोकस रहता है। तो इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। इट्स अ 2-point स्ट्रैटेजी कि एक तो हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे लेकर के चल रहे हैं और दूसरा एक तरह से एक बड़े रोल में भारत है जो कि कह रहा है कि हम लोग पीस के साथ में कि शांति के साथ में मसलों को सुलझाने की बात करनी चाहिए। और ये जो वॉर है इससे किसी का भला नहीं होता, बिकॉज हम इस बात को आगे लेकर के जा रहे हैं कि हम लोग बुद्ध की धरती से आते हैं, विवेकानंद की धरती से आते हैं और हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। उसी चीज को हम रेप्लिकेट कर रहे हैं पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल के ऊपर, और हम लोग डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात जहाँ पे जो कई डेवलप्ड इकोनॉमीज नहीं कर रही है वहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं कि हम लोग क्लाइमेट चेंज के मुद्दों को लेकर के आगे जा रहे हैं और इकोनॉमी और इकोलॉजी को हम एक साथ आगे लेकर के जा रहे हैं। बिकॉज कई सारे इश्यूज हैं जो कि इस समय पर बड़े चैलेंजेस हैं और इस समय वॉर में अपना समय जाहिर करने से अच्छा है कि उस पर आम सहमति बनाई जा सके, डायलॉग और डिप्लोमेसी से बातचीत की जा सके, पीस प्रोसेस को इनिशिएट करके उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया जा सके जिसमें हर स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होना चाहेगा। और जाहिर सी बात है इसी चीज को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस प्लेटफॉर्म पर भी रखा। और अरुण, वहां के चांसलर ने भी इस बात का जिक्र किया कि जिस तरह से भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे रोल जो प्ले कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल साउथ की आवाज़ के तौर पर भारत ने जो एक रोल प्ले किया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्ट्रिया की तरफ से इन बातों का कहना कितना मायने रखता है? देखिए, काफी मायने रखता है। और आप देखिए कि आज की तारीख में यूरोप की जो जरूरत है वो भारत है, और यही वजह है कि आप देखिए कि यूरोप पूरा देखिए भारत के साथ में एंगेज करना चाह रहा है। जब आप इटली की बात कर लीजिए, फ्रांस की बात कर लीजिए, आप ऑस्ट्रिया की बात कर लीजिए, तो यूरोपियन कंट्रीज की अगर आप बात करें तो भारत के साथ एंगेज करना चाहते हैं क्योंकि बहुत ही एक सिंपल सा इसका आंसर है, तो एक बड़ा मार्केट तलाश रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि आप देखिए कि चाइना में अगर वो जाते हैं तो वहां से अपनी कैपेसिटीज की बजाय कौन से नए अदर ऑप्शंस हो सकते हैं जहां पर एक्सप्लोर किया जा सके, क्योंकि यूरोप इस समय पर आप देखिए कि लिक्विडिटी क्राइसिस से जूझ
गुजरा है। बैंकिंग लिक्विडिटी एक बड़ा चैलेंज है यूरोप के लिए। तो ऐसे में पूरा जो यूरोप है वो एक तरह से भारत के साथ इंगेज करना चाह रहा है, वहां पर आगे बढ़ चढ़ करके आने चाह रहा है। और यही वजह के देखिए एक बहुत गर्मजोशी भरा स्वागत प्राइम मिनिस्टर मोदी का होता है। एक पर्सनल केमिस्ट्री यहाँ पर आती हुई दिखाई देती है और प्राइम मिनिस्टर मोदी। हमने एक और चीज यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग देखी वो ये कि पीपल टू पीपल कनेक्ट के माध्यम से दोनों देश आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और जो भारत से चाहता है वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जो भारत की इंक्लूड सोलर प्रोजेक्ट्स के अंदर, दूसरा अर्बन मोबिलिटी के अंदर जो कि बहुत बड़ा अर्बन मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जा सके, इस बात पर फोकस। एआई जैसा जो एक बहुत ही स्पेसिफिक एरिया है जहां पर हर देश इस समय पर आगे बढ़ना चाहता है, लीपफ्रॉग करना चाहता है, वहां पर भारत भी कोलैबोरेट कर रहा है एआई जैसे इश्यूज के ऊपर ऑस्ट्रिया के साथ में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वांटम कंप्यूटिंग है, ये एक बहुत ही अंडररेटेड एरिया है इस समय पर। और कई देश जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वही इसके अंदर आगे जा रहे हैं। भारत ने भी एक तरह से क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर कई सारे इनिशिएटिव लिए। तो और भारत उन कुछ चुनिंदा देशों के अंदर है जहाँ पर क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर काम हो रहा है, कुछ डेवलप्ड इकोनॉमीज है क्वांटम कंप्यूटिंग के लिहाज से। तो ये कुछ सेक्टर्स है जहाँ पर भारत एक तरह से एंगेज करने की कोशिश कर रहा है। तो ये विन विन सिचुएशन है भारत और ऑस्ट्रिया दोनों के लिए। एक तरफ ऑस्ट्रिया को बड़ा मार्केट दिखता है, भारत के अंदर एक ट्रस्टेड पार्टनर दिखता है, एक रिलायबल पार्टनर दिखता है। अनलाइक अदर कंट्रीज जहाँ पर रिलायबिलिटी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, तो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे एक रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी है, बेटर रिटर्न्स हैं, इकोनॉमिक मैन पावर है, इकोनॉमिक लैंड बैंक है, इकोनॉमिक स्किल्ड मैन पावर जो देश मुहैया करा रहा है इस समय पर, वो उस देश की तरफ एक तरह से ये यूरोपियन देश है जो वो रुख कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ भारत है वो ऑस्ट्रिया के तरफ एक तरह से कोशिश करेगा कि कैसे जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं, न्यू एंड टेक्नोलॉजीज है, उसके साथ में कोलैबोरेट किया जा सके। तो जाहिर सी बात है यही वजह रही जो ऑस्ट्रियन लीडरशिप है उन्होंने भी भारत की एक तरह से तारीफ की कि किस तरह से भारत एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर आगे जाते हुए। अरुण, एक और सवाल वो ये कि चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया, वाटर मैनेजमेंट का जिक्र किया, वेस्ट मैनेजमेंट का जिक्र किया, चूँकि आपने भी कहा था कि एक स्मार्ट शहर की तरफ, स्मार्ट इंडिया की तरफ हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस दिशा में ये वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये कितने मायने रखते हैं? देखिए ये बहुत क्लियर है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अब एक बात जो ठानी है कि वो 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। एंड सेकंड, वो इस बात पर कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कैसे फास्टेस्ट जो डेवलपिंग इकोनॉमी उस रफ्तार को हम बरकरार रख सकें। लेकिन जो अब प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो फोकस है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, यानी कि जहां तक देश के अंदर जिन शहरों तक, जिन गांवों तक विकास नहीं पहुंचा है तो वहां तक विकास को कैसे लेकर के जाया जा सके। तो मोदी 3.0 में हमने देखा है कि किस तरह से देखिए नए इनिशिएटिव्स की शुरुआत होती है। हम सोलर पैनल्स लगाने की बात कर रहे हैं हर घर के अंदर, जिससे कि बिजली ऑलमोस्ट फ्री हो सके और सरप्लस बिजली को लोग ही सरकार को बेच सकें। तो एक इस तरह का मैकेनिज्म को प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहते हैं। तो इसके लिए जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि हमें सस्ते सोलर पैनल्स मिल सकें, ऐसी टेक्नोलॉजी जी मैन्युफैक्चर हो जिससे कि हम लोग सोलर जी अरुण को बढ़ा सकें। अरुण आपकी आवाज़ कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्या कुछ आगे कार्यक्रम होता है प्रधानमंत्री का। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे।